आज जो सत्ता में बैठे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मगरूर हो गए हैं, तानाशाह हो गए हैं, मनुवादी हो गए हैं, बाकी तमाम विपक्ष को जेल भेजना चाहते हैं, संसद से बाहर फेंकना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। भारत के अंदर जन आंदोलन छेड़ना होगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इंडिया गठबंधन के साथ आइए। सांसदों को इस तरह से विपक्ष को जो है तितिर बितिर करना, एक सांसद जो गलती किया है उसको बचाने के लिए उस पर किसी तरह का व्यक्तित्व ना दे करके बाकी आप 151 सांसदों को निष्कासित करते हैं। आपका विधुड़ी जो है कटुआ और आतंकवाद कहता है, तब आप उसमें एक्शन नहीं लेते। इंदिरा गांधी 1977 में इमरजेंसी ला करके उन्होंने कहा मेरी दादागिरी चलेगी, जो मैं कहूँगा वही होगा। तो हुआ क्या, एक बिहारी जयप्रकाश ने आकर के न सिर्फ इंदिरा गांधी को जेल भेजा बल्कि पार्टी को खत्म कर दिया। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बोलना चाहिए था, उनके मुंह पे टेप लगा हुआ है और वो एक संसद को बचाने के लिए 151 को निष्कासित करना। अलायंस की चौथी बैठक हुई, यहाँ सकारात्मक बातें हुई, सबकी सहमति बनी है और सहमति बन करके थोड़ा सा सीट का आपसी तालमेल होनी है। और इसके अंदर कई और पार्टियाँ, जिसमें अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी ANP भी शामिल हो रहा है। और हमने इसकी खड़गे साहब को लिखित में दिया, राहुल जी को लिखित में दिया और हमने कहा कि हमें मजबूती के साथ आज जो सत्ता में बैठे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मगरूर हो गए हैं, तानाशाह हो गए हैं, मनुवादी हो गए हैं, जो अपने गरिमा में न झांक करके बाकी तमाम विपक्ष को जेल भेजना चाहते हैं, संसद से बाहर फेंकना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और इसकी हम लोगों ने चिंतन यहाँ हुआ और इस बात नतीजे पे आए कि हमें जो है पूरे भारत के अंदर जन आंदोलन छेड़ना होगा, जनता को जागृत करना होगा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इंडिया गठबंधन के साथ आइए और हम लोग मुख्य मुद्दे की बात करेंगे, नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। हमारा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारा जो गरीबी का मुद्दा है, हमारा बेघरों का जो मुद्दा है, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा जो समानता के साथ मिलनी चाहिए, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हमारे बोलने की अभिव्यक्ति 19 और हमारे जीने की जो आर्टिकल 21, इन सब की संरचना की जाएगी। और हम सब मिल करके ये जो गठबंधन, जो 38 पार्टियों की गठबंधन है, जो कहीं 38 पार्टियों को करने के बाद भी 40 चोर अली बाबा का कहानी है उनके पीछ में, वहाँ पे जो है मोदित्व का बात है। या हम जो है जनप्रतिनिधि अपने पूरे भारत के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन जनता के हित में जाएंगे, जनता के मुद्दों पे जाएंगे, जनता की तमाम समस्याओं को पे हम लोग रोशनी डालेंगे। और मैं डॉक्टर दुआ लगातार 37 साल से मानवाधिकार के लिए हमने काम किया। मेरे 84 लाख मेंबर, 782 हमारे ब्रांचेज ऑफिस इंडिया के अंदर है। इन तमाम को हम लोग जो है मानवता के आधार पे सुशासन देने की बात करेंगे। और साथ में हमने कहा कि हम जो वादा करेंगे उसका एफिडेविट, शपथ पत्र भरेंगे कि ताकि जनता पे विश्वास हो। जनता कहती है मैं कैसे विश्वास करूं, तो उसका विश्वास के लिए हम लोग शपथ पत्र भरेंगे, एफिडेविट देंगे, बेहतर होगा, देश हित में होगा। और लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और इसके लिए जनता कमर कस चुकी है। सांसदों को निष्कासन किया जा रहा है लगातार, इसको लेकर तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जर्नलिस्ट महोदय, सांसदों को इस तरह से विपक्ष को जो है तितिर बितिर करना, एक सांसद जो गलती किया है उसको बचाने के लिए उस पर किसी तरह का व्यक्तित्व ना दे करके बाकी आप 151 सांसदों को निष्कासित करते हैं। उसी पार्लियामेंट के अंदर आपका विधुड़ी जो है कटुआ और आतंकवाद कहता है, तब आप उस पर एक्शन नहीं लेते, तो आप अपने गरिमा में नहीं झांकेंगे और बाकी विपक्ष को आप जो है डरा के सहमा के। यही इंदिरा गांधी 1977 में इमरजेंसी ला करके उन्होंने कहा मेरी दादागिरी चलेगी, जो मैं कहूँगा वही होगा। तो हुआ क्या, एक बिहारी जयप्रकाश ने आकर के न सिर्फ इंदिरा गांधी को जेल भेजा बल्कि पार्टी को खत्म कर दिया। आज उसी पार्टी को उभरने में आज सांसें ले रहा है और उसी का गठबंधन बनाना पड़ रहा है, अलायंस बनाना पड़ रहा है। जबकि एक वक्त था जब कांग्रेस एक छत्र राज करता था और बीजेपी आज सोच रही है कि मैं एक छत्र राज करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आज वो भी गठबंधन बना रही है, दूसरी तरफ गठबंधन बन रही है। तो अब कोई भी पार्टी का एक छत्र राज नहीं होगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मायावती हो, ममता हो, कोई भी हो, सबको
अलायंस में आना होगा। और इसीलिए डॉक्टर दुआ, आहरा नेशनल पार्टी, एएनपी को लेकर के गठबंधन के साथ मिलकर के हम भी अकेले लड़ सकते थे, हमारे भी पूरे भारत में लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं सबका सहयोग और सबका विकास। आप लोग जो है तीसरा फ्रंट बनाएं क्या? क्योंकि चर्चा ये है कि वैसी मायावती मिलकर तीसरा फ्रंट अगर होश में नहीं आए, अगर जो है नफरत की राजनीति होते रहा, अगर जात और पात की बात होते रहा, तो तीसरा गठबंधन बन सकती है। और उसके अंदर हम लोग जो है सुशासन की बात करने जा रहे हैं, हम लोग एफिडेविट अपने वादा का करने जा रहे हैं। जनता को रोजगार चाहिए, बेघरों को घर चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य समानता की चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए, सारे समस्याओं का हल चाहिए। आपको जुमलाबाजी नहीं चलेगा, आप जो है झूठे वादा कर करके हमें लुभाएंगे और डराएंगे, ये नहीं चलेगा। तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में आप थर्ड फ्रंट की बात करते हैं। नहीं, मैंने इसलिए, मैडम ने इसलिए कहा कि हमारे थर्ड फ्रंट में अगर बिखराव होता है, अगर हम कहीं भटकते हैं, तो तीसरा गठबंधन को हम जन्म दे रहे हैं। जैसे 5 राज्यों में, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम नहीं जीते, हमें जो है इंडिया गठबंधन जो टुकड़े टुकड़े थे उसकी वजह से हम जीते। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हम टुकड़े टुकड़े रहे, अगर हम बटे रहे, तो हम ही तीसरा गठबंधन को जन्म देंगे। इसलिए ये ना हो, ताकि हम आपस में मिले रहें, हम मजबूत रहें। ऊपर है, राहुल गांधी के ऊपर है गठबंधन नहीं, एक व्यक्ति को आप बदनाम नहीं कर सकते। राहुल गांधी एक अच्छा नेता हो गए, सुलझे हुए नेता हो गए, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने 4000 किलोमीटर चला, अब फिर पैदल चलने जा रहे हैं। 21 को जो है केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए समन दे दिया गया है। तो ये सब तोड़ने की साजिश चल रही है। तब मैंने कहा कि हमें संभल करके, हमें मिल करके रहना होगा, एकाव बना के रहना होगा। जो कहानी वो सुनाया करते थे मंच से, उनको जब से ईडी ने बुलाया है तब से वो स्टोरी सुनानी बंद कर भूल गए हैं वो कहानी को। देखिए, उन्होंने जो वादा किया, इसीलिए मैंने कहा कि अभी आप जो सवाल किया पहले कि तीसरा फ्रंट बन सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया गठबंधन में कुछ कमियां हैं जिसको हमें सुधारने की, आपस में सुधारने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो है जयचंद लोग हैं, कुछ गलत हैं, उनको बाहर करना होगा और तभी इंडिया गठबंधन हमारा मजबूत होगा। हमें मजबूत करना है। हमने कहा कि हमें ये रास्ता, मुसलमानों को क्या हक मिलेगा इंडिया गठबंधन में? मुसलमानों को पूरा हक मिलेगा। और इसीलिए कहा कि हमारे जो है जनगणना, राष्ट्रीय जनगणना होनी चाहिए और उस पे जिसका जिसका हक बनता है। जैसे बिहार के अंदर जनगणना हुआ, मुसलमान 17% है, 17% का उसको हिस्सा मिलेगा। आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि हमें एक जनता ने सबक दिया है और हमारे ये सारे पार्टियों ने सबक दिया है। अब इस सबक से अगर हम मजबूत नहीं हुए, ये गठबंधन इंडिया गठबंधन नहीं हुआ, आज अगर हमें सब से, आज हम जो है 19 तारीख को हमने फाइनल कर, हम 22 जा रहे हैं, फिर हम ये करेंगे, फिर करेंगे, तो क्या ये हम ऐसे ही मीटिंग करते रहेंगे? हमें मजबूत से लड़ने के लिए हम यहाँ जुड़े हैं और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत करें और राष्ट्र को एक दशा और दिशा दे। नहीं, अगर हम टूटे रहेंगे, हम ऐसे ही खाली खाली मीटिंग करते रहेंगे। क्या लोकतंत्र का मंदिर विपक्ष विहीन होगा? आप ही से, आपने हमारे सवालों का जवाब तो आप खुद दे कि लोकतंत्र के अंदर जहाँ पे एक सांसद को उस पे एक्शन लेना चाहिए था, उन पे सवाल करना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बोलना चाहिए था, उनके मुंह पे टेप लगा हुआ है। और वो एक संसद को बचाने के लिए 151 को निष्कासित करना, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का लोकतंत्र है?